नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहु मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद रह। पृष्ठ 235 मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वां अध्याय सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। पकड़ना ही लाइन दिमाग को छाई रहती है। शास्त्राभ्यास किसको समझते हैं? शास्त्र पढ़ने का नाम। लेकिन स्वाध्याय है तत्व निर्णय का नाम, तत्वाभ्यास का नाम शास्त्राभ्यास है, शास्त्र पढ़ने का नाम नहीं। अन्यथा स्वरूप में पहली लाइन लिख रही, शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। कहा है निमित्त की मुख्यता से, कहा ना निमित्त की मुख्यता से। क्या कहा है? शास्त्र पढ़ के स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो भाई, जब शास्त्र पढ़ लेती, जब जब भी स्वाध्याय की बात आती शास्त्र उठा लेती। तो ऐसा सुनते सुनते देखते 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 हमें ऐसी लगता है कि शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अन्यथा स्वरूप की पहली पंक्ति है। अभी हम तुमसे कहें तुम्हें सम्यक दर्शन करना है यहाँ, तो आज का शास्त्र नहीं पढ़ना, हे यह आगम विरुद्ध है। आप मना कैसे कर रहे हो? आज तक आचार्य ने शास्त्र पढ़ने को मना नहीं किया। हम कह रहे शास्त्र थे कब? समय सारजी नाटक में एक बहुत सुंदर छंद है, जहां तहां जिनवाणी फैली। तुम्हें यदि ये पढ़ना नहीं आता तो इसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कुछ कह गए? क्या कह रहे? इसे बस तू देखते सी राग कर लेती हो। तुम कहां पढ़ा कि पुद्गल है? झूठ बोलती हो, चतुराई की बातें बनाती है, पुद्गल है। हीरा देखते ही मन लोभा जाता। घर के लौकिक प्रसंग में विवाह आदि हो, झट दहेज पे चली जाती। दहेज के बिना काम नहीं चले। तो काहे के मोक्षी हो तुम? समझ गए? शास्त्र पढ़ना सीखा है आपने, पढ़ना, शास्त्र देखना नहीं सीखा। टोडरमल जी कहेंगे तत्वाभ्यास करो। शास्त्राभ्यास या तत्वाभ्यास दोनों एक ही बात है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु, तो शास्त्र तो पहले भी पूजी जाती थी। शास्त्र कैसा होगा? क्यों? जिस शास्त्र की पूजा करते होंगे वो शास्त्र कैसा होता होगा? पहले सोचो कैसा होता होगा। जो शास्त्र नहीं लिखे नहीं थे तब 2000 साल पहले, तो शास्त्र की पूजा कैसे करते होंगे? जब हमने पढ़ा कि दिगंबर मुनिराज रात में स्वाध्याय करते हैं, 3 बजे से स्वाध्याय करते हैं। अब जंगल में है महिलाएं, लाइट नहीं है। पहले लाइट भी नहीं थी और शास्त्र भी नहीं थे, दो ही नहीं थी। पहले लाइट भी नहीं, शास्त्र। तो फिर शास्त्र अभ्यास कैसे करती थी? स्वाध्याय कैसे करती थी? लिखा है उसमें स्वाध्याय करती है। पढ़ना 3 काल की स्वाध्याय, 3 काल की सामायिक आदि आदि सब पढ़ना है उसमें। तो फिर स्वाध्याय कैसे करती थी ये बता। इन शब्दों का नाम स्वाध्याय है, इन शब्दों को रटने का नाम। अगर तुम पढ़ने का इनकार करते हैं तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, होना भी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम विकार को नहीं जीत पाते, बहुत कठिन है। जैसे विकार हैं जो हमारे जो ट्रेडिशन चढ़ गए ना दिमाग में, जी विकार है।
जैसे वस्त्र पहनना एक ट्रेडिशन हो गया तो उतारने के नाम पे घबराहट लगती है, जैसे है ना ट्रेडिशन छा गई दिमाग में, ऐसे ही है। हम शास्त्र अभ्यास का नाम, शास्त्र पढ़ने का नाम शास्त्र अभ्यास में थी। ये भ्रांति पंडित साहब ने तोड़ी थी, याद होगी आपको। अध्ययन करने की नहीं पूछ रहे हम, स्वाध्याय की पूछ रहे हैं। ये अध्ययन है, अध्ययन की नहीं पूछ रहे हम, स्वाध्याय की पूछ रहे हैं। हो सकता है बहुत व्यस्त समय हो। स्वाध्याय तो पंडित साहब ने कहा था, स्वाध्याय तो मुमुक्षु की श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास समझ गए? एक सेकंड स्वाध्याय के ना रह कैसे गए? भोजन करते समय तुम्हें पुद्गल नहीं दिखाई दिया तो स्वाध्याय नहीं करी तुमने। खाओ खाओ, अरे देखो आत्मा की बात बाद में, आप पहले खाओ और आराम। तुमने एक अक्षर नहीं पढ़ा, आत्मा आनंद का सागर तुमने नहीं पढ़ा, और पुद्गल में आनंद नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं। आनंद भोगों में नहीं निश्चय हुआ श्रद्धान है। तुम्हें स्वाध्याय करने के बाद में, स्वाध्याय करने के बाद दृष्टिकोण नहीं बदला तो स्वाध्याय कैसे किया? श्रीमद जी लिखा है, स्वाध्याय करने के बाद देखने की दृष्टि बदल जाती है, विश्व को देखने की दृष्टि बदल जाती है। क्या कहा? भेजो ग्रंथ खोलो बेटे, देखो इतना बढ़िया वाक्य आगे लिखो। क्या कहा हमने? स्वाध्याय और अध्ययन में अंतर है। पुराने जमाने में शास्त्र नहीं होते थे तो कैसे स्वाध्याय करते होंगे? सोचो कैसे होता है वो स्वाध्याय। और फिर रात को स्वाध्याय अभी भी होता है, मान लो महाराज भी रात को स्वाध्याय करते हैं, और जंगल में है, लाइट भी नहीं है, ग्रंथि भी नहीं है, चौकी भी नहीं है, तो स्वाध्याय कैसे होगी? एक्चुअली वो रट्टा इतना पड़ गया, रट्टा समझ, रटना, उसको स्वाध्याय समझ लेते। छेड़ा लगा पाठ कर लिया, स्वाध्याय। आमना अलग है, स्वाध्याय अलग है। आमना नहीं पूछ रहा, बहुत सरल शब्दों में कहते देखने का दृष्टिकोण मिल गया, ये स्वाध्याय का फल है। किताब देख देख के माल बेचती है दुकान पर, किताब देख देख के। सामने जैसे हमने जब क्लास इस कॉमर्स पढ़ी थी, मतलब तब हमने पहली बार पढ़ा ग्राहक के प्रकार। तो हमें बड़ा अच्छा, ग्राहक के ही प्रकार होते हैं, ग्राहक तो वही होता है जो दुकान पे आता है बस। तो बहुत अच्छी जानकारी है उसमें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। ग्राहक के प्रकार, दुकानदार को ग्राहक की साइकोलॉजी समझना चाहिए, ग्राहक को समझना चाहिए। बालक ग्राहक, वृद्ध ग्राहक, जवान ग्राहक, नशेलची ग्राहक, भावुक ग्राहक, महिला ग्राहक, महिलाओं में भी अनपढ़ ग्राहक, ऐसे सब ग्राहक। तब हमें समझ में आया इतने सारे भेद करने पड़ते हैं, सबसे अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा आपको। चतुर ग्राहक, पढ़ा लिखा, ऑफिसर, अधिकारी, तुम्हारे गुरु भी ग्राहक बन के आ जाए, क्या करोगे? बोलो, गुरु ग्राहक बन के आ जाए। अब बता देखिए, अब किताब में देखिए, लोगों कितने साल के हो? 11 साल के ग्राहक से, बालक ग्राहक से ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो किताब खोल के थोड़ी होगी। ये है स्वाध्याय, जिसको हम अपनी लोग की भाषा में कहते हैं, वो देखते से ही ताड़ गया। अरे अब देखा दुकान पे देखा होगा, अनपढ़ महिला है, अनपढ़ महिला गांव की, और बउआ जयराम जी की, बैठो कहा चाहिए बोलो। इतने में पढ़ा लिखा ग्राहक आ गया, कलेक्टर या कोई, और सर थैंक यू सर, कम ऑन, वेलकम सर, आई बेटी दिखाई सर, देखिए लो, एक सेकंड में भाषा बदल गई। ये भाषा कैसे बदल गई? जिस स्वाध्याय का फल है, जिस स्वाध्याय का फल है। दुकानदार जानता है 2 शब्द भी फालतू नहीं बोलने हैं हमें, 2 शब्द भी फालतू नहीं बोलने, नहीं लग रहा है नहीं लेना भाई चल। और अब ऐसा नहीं कह सकते तुम जाओ,
भैया जयराम जी, भैया जयराम जी। अब आप जी तुम चले जाओ, हम नहीं जा रहे तुम, भैया अब जयराम जी कितने अच्छे से बोल रहे जयराम जी की जाओ। अब कैसे समझ गया नए निक्षेप? सम्यक ज्ञान माने शास्त्र पढ़ने का नाम नहीं है। अब सोचो, हमें सच कहते हैं, अभी मुझे ऐसी स्वाध्याय बहुत अच्छी लगती है, इससे ज्यादा अच्छी लगती है। ये तो इन बच्चों को पढ़ा रहे इसलिए चलो ये 4 लोग हैं तो मोक्ष में प्रकाश से पढ़ लो, बाकी तुम इसको पर्याय देखती हो? मस्त समय दर्शन हो जाएगा। ये पुद्गल की पर्याय है, आसमान वो क्या नाम है, समाज जाति पर्याय है, स्कंद है, स्कंद में सुख नहीं होता, इस पुद्गल पर्याय में सुख नहीं होता, इसमें मेरा सुख ज्ञान नहीं है। तुम क्या व्यापारी हो? क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजाइन, तुम क्या व्यापारी हो? तुम आत्मार्थी हो, तो इसे आत्मार्थ से देखो, व्यापारी की तरह मत देखो। आत्मार्थी बन के भगवान दर्शन करने जाओ, व्यापारी बन के नहीं, आर्टिस्ट बन के नहीं। पेंटिंग ठीक है, पीछे का वृक्ष बहुत अच्छा बनाया, किसने दिमाग लगाया? जी देखने आए तुम कि आत्मा देखने आए हो? भगवान का दर्शन आत्मार्थी बन के करो। अच्छा है, एक बात, यहाँ का सीनरी बहुत अच्छी है, भगवान का देखते से अच्छा लग रहा। तो क्या अच्छा लगा तुम्हें? क्या अच्छा लगा बताना जरा, क्या अच्छा लगा? सुनो, यदि तुम्हें बाहर की रचना अच्छी लगी तो फोटो खींचने की इच्छा होगी, और यदि आपको भगवान का अंतरंग वैभव अच्छा लगा तो आपको सम्यक दर्शन की इच्छा होगी। आत्मार्थी होगे तो सम्यक दर्शन की इच्छा होगी, आत्मदर्शन की इच्छा होगी। नहीं जब फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, अरे क्या कर रहे फोटो खींच लो? अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या बनकर आए हो? सब जो विचार आए उन्हें लिखो, इसलिए कहते लिखो, क्या सोचकर आए हो तुम यहां पर? यदि सच में ब्रह्मचर्य के लक्ष्य से आए हो तो तुम्हारा चित्त कोई नहीं चुरा पाएगा, कोई नहीं चुरा पाएगा, गारंटी है। कल पढ़ा था गुण सुंदर में, रत्नों का व्यापारी 1 करोड़ के रत्न लेकर के भोपाल से मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं जा रहा है, और रास्ते में कोई आ ही जाए सुंदर से सुंदर, उसको बातचीत करे, बहलाए, खिलाए, पिलाए, ड्रिंक पीजिए, सर ऐसा वैसा, बताओ कब मोही? उसे पता है ड्रिंक में कुछ होगा? वहां रत्न पे दृष्टि है, सुनो, जिसमें कोई उसका चित्त नहीं चुरा पाए। तुम क्यों जा रहे हो? प्रयोजन क्या है तुम्हारा? रत्न ऐसे जा रहे हैं, ऐसे रत्नत्रय का प्रेमी, उसका कोई टेलीविजन में दम नहीं है, किसी 3 लोग के कुछ में दम नहीं है। समझ गए? दर्शन करने आए तो किसका दर्शन करने आए? लिखो तो प्रयोजन क्या है तुम्हारा आने का? तीन लोक के रम्य भोग भी मोग नहीं उपजा। क्या सोच के आए तुम जी? बोले इसलिए हमारा पहले ही प्रश्न था, तुम क्या सोच के आए हो, कितने दिन के लिए आए? ताकि हमारा माइंड में कब रहे तब समझाएंगे तुम्हें, उस स्पीड से समझाएंगे, उतनी बात बताएंगे। बहुत सोचना, कल भी गई थी बात, भोजन को देखकर क्या विचार आता है? तुम आत्मार्थी हो तो फिर बताओ भोजन में को देख के कैसा विचार आना चाहिए? कैसा गजब, मैं आत्मा हूं, अभोक्ता हूं, भोजन को आज तक ग्रहण नहीं किया। समय साहब जी अभी प्रवचन से शुरू, समय साहब जी की टोन से कहो, शैली से कहो तो अध्यवसान मात्र है, विकल्प मात्र का करता हूं, राग मात्र का ज्ञाता हूं, इससे ज्यादा इस भोजन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध पर से कुछ भी संबंध नहीं। अब कर्णानियोग से बोलो, क्षुधा वेदनी का उदय निमित्त निमित्त है, यहाँ जठराग नहीं है, यहाँ वीर्यांतरा का क्षोभ है, फला फला है, चलो चलो भोजन ले लेते जी, तब स्वाध्याय है जी। आई नहीं कची तो कहते तो भोगी थे, इसका मतलब मैंने तुम किताबें पढ़ रहे थे केवल रट्टा,
विद्यार्थी की तरह वो रट लो भाई, परीक्षा की पढ़ाई, परीक्षा की पढ़ाई है। अरे तुमने आत्मा के लिए कहां पढ़ा? लोगों को बहुत लगता है, जो एक शब्द आता है बार बार, तत्व अभ्यास करिए। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग जिनवाणी पढ़ लीजिए। नहीं कहा, आपो लग लीजिए। आपो माने द्रव्य पर्याय को निर्दोष देखो, निशंक देखो, संशय रहित होके देखो, विपर्य रहित होके देखो। यही तो मैं लग रहा है आज की भाई मजा आ गया। विपर्य है, आपने अपने आप में भोक्तापना देखा है, ये विपर्य है। सुख उधर से आता हुआ देखा, ये विपर्य है। टेलीविजन में से सुख आता हुआ देखा, भाई साहब टेलीविजन बिना नहीं रह सकते, टेलीविजन देखा कच हो जाए, हम बड़ा मजा आ रहा है। आत्मार्थी बन के सोच हो जाए, द्रव्य पर्याय का निर्णय करो। यहाँ पर यहाँ निर्णय करो। तुम लोग क्या करते हो, संशय विपर्य नहीं, तो ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ लक्षणाभास है, यहाँ तर्काभास है, यहाँ दृष्टांताभास है, बस यहाँ। और यहाँ तो पंडित जी रसगुल्ला तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं फिर गलत कह रहे हो, विपर्य है। तुम्हें कहां अच्छा लग रहा है? मिथ्या दृष्टि को भी रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है। मिथ्या दर्शन के कारण उसे भासता है। वह कसाय के पर्णमन को अपना पर्णमन जानता है, उदय के पर्णमन को अपना पर्णमन जानता है। इसलिए समय सारजी में प्रतिबुद्ध होने के लिए क्या लिखा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, जो पहले भी मेरे थे, मैं इनका था, वर्तमान में मेरे हैं, मैं इनका हूं, और भविष्य में मेरे होंगे, मैं इनका होंगे। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म चर्चा है। तो वो गाथा प्रतिबुद्ध करने के लिए हुई है। तो जी गाथा पढ़ने की रटने के लिए थोड़ी है। अब जी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म कब नहीं है? तुमने भाव कर्म को आत्मा कैसे मान लिया? मिथ्या दृष्टि परिभाषा बोलो बाल बोध में से। आत्मा परमात्मा के पाठ में ना बहिरात्मा, बहिरात्मा किसे कहती है? शरीर आदि बाह्य पर पदार्थों में 9 कर्म हो गए। फिर 8 कर्मों में द्रव्य कर्म आदि 8 कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों में अपनापन करता है, आत्मपन करता है, उसका नाम बहिरात्मा है। अब ये परिभाषा कितनी बड़ी है, रट डाली, परीक्षा दे दी, ऐसे नहीं। अब तत्व अभ्यास करो, सुना? तुमने भाव कर्म को आत्मा कैसे मान लिया? भोजन करने का परिणाम, आनंद करने का परिणाम तो भाव कर्म है। भाव कर्म तो मेरे से जुदा है, उसने तो मुझे छुआ तक नहीं, मुझे माने ध्रुव को, वो तो ऊपर ऊपर तैरता है। ये देखो स्वाध्याय से भाव, समझ गए? फिर क्या कह रहे हैं? खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे स्वाध्याय होती है। हमने इनको शुरू में यही कहा था बच्चों में बार बार, समझ 24 घंटे स्वाध्याय है। देखने का दृष्टिकोण बदल गया ना, सोचने का दृष्टिकोण बदल गया। हम तुमसे बार बार कहें तुम अपनी दुकान में से कपड़ा ले आना, पला ले आना, फिर ले आना, फिर ले आना। 1-2 बार तो भक्ति से ले आओगे, फिर एक शंका हो जाएगी, ये आदमी कैसा है? जब भी आते हैं कपड़ा मंगाते हैं, फिर मंगा लेते, फिर मंगा। 1-2 बार तो हमने सोचा भक्ति के, लेकिन कहीं गड़बड़ है, करते क्या है इस कपड़े का, इन्हें चलता कितना होगा? फिर धीरे धीरे पता लगा लोगे। अब देखो दिमाग लगने लगा भेद विज्ञान में। आप इन कपड़ों को क्या करते हो? कहीं नहीं बेच देते हम, बेच देते हो। अच्छा दूसरों को दे देते हो, तो अलग अलग परिणाम होंगे ना, दूसरों को दे देते हो जरूरतमंद को। अच्छा तो ठीक, कोई बात, साधन को देते तो कोई बात नहीं, और बेच देते तो काहे की ब्रह्मचारी से तुम? ये तो चोट्टा ही है, चोरी है। हमसे कपड़ा मंगा लिया, यहाँ बेच दिया। हम सोच रहे थे हम आपकी भक्ति में दे रहे हैं, आपने तो भक्ति को ब्लैक मार्केटिंग कर दी। पूरा रुख बदल गया। देखने का दृष्टिकोण आपको सीखेंगे। बताओ, बहुत अच्छे शब्द है, तात्वाभ्यास कर। इसलिए हम कहते हैं लिखो। तुम्हें क्रिकेट मैच अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? लिखो ना। अभी हम कह रहे वो एक भाव कर्म है, एक औपाधिक भाव है, कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ है। तो तुम अपने खाते में क्यों डाल रहे हो उसे ध्रुव के खाते में? अब जी जो संस्कार पड़ गए ना, जी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करने दे रहे। ध्रुव का सम्यक दर्शन तो 1 सेकंड में होता है, क्योंकि वो तो ध्रुव ज्यों का त्यों है, अनादि अनंत एक रूप है। सिद्धालय में भी नहीं बढ़ता और निगोद में घटा नहीं, मिथ्यात्व के कारण घटा नहीं है और सम्यक के कारण बढ़ा नहीं है। तो ध्रुव तो ज्यों का त्यों है।
तो अब तो ये संस्कार तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अभी तुम 4 घंटे 6 घंटे रोज पढ़ो और ऐसे बैठने लगो, सोई तुम्हें लगेगा मैं फुर्सत झट लगेगा, पक्की में लगेगा। और हम कह रहे जी मिथ्या है। 4 घंटे 6 घंटा पढ़ना और 2 घंटा बैठना, 4 टाइम सामायिक करना, इसके बल पर तुम्हें ध्रुव मान लग रहा है, मिथ्या है। टोडरमल ने कल कहा था बाह्य प्रवृत्ति से तो निर्जरा नहीं होती। क्या लिखा था? बाह्य प्रवृत्ति से तो निर्जरा नहीं होती। फिर ले भाई होंगे जे विपर्य है। हमारे पास तो अभ्यास करोगे तो हम देखेंगे अश्विनी चौबे तो ग्रंथ नहीं खोलना है आपको, स्वावलंबन लो। और जो लगे उथल पुथल तो होगी, मोह तो उथल पुथल करे। सांस पढ़ने में कौन सा पाप है? अभी तुम निचली भूमिका में, तुमने भूमिका क्यों देखी? ध्रुव देखो, निचली भूमिका में तो पढ़ना ही चाहिए, सभी लोग कह रहे हैं। और मेरे पास के अलावा सब लोग तुम्हें बहुत परेशानी करेंगे। 4 से 8 घंटे रोज पढ़ो बेटे, ये उम्र है तुम्हारी पी जाने की, इसे पी जाने की, ध्रुव का अनुभव करने की। ध्रुव के अनुभव की उम्र है, ये पीने की है। अच्छा, इसमें पीने के लिए है क्या? सही बताना। समय सारथी को 2 मिनट पूरा कर देंगे हम। कर भी दिया था, तुम्हें याद होगा तो 10 लक्षण पर में 2 मिनट पूरा कर दिया था समय सारथी। इससे ज्यादा है ही नहीं, बता देना इससे ज्यादा हो तो। लेकिन बस तुम इसकी विवक्षा खोलो, इसका न्याय खोलो, इसका अलंकार खोलो, इसका व्याकरण खोलो, इसकी बस खोलते रहो। पंडित साहब ऐसे कहते हैं, मैंने बहुत गंदा शब्द है, हम ही दे दे रहे अपनी भाषा में, जिनवाणी को प्याज के छिलके मत बनाओ। आगे कच्छ नहीं निकला, मैंने प्याज के छिलके में, जो व्याकरण, जो न्याय, जो अलंकार, जो छंद, जो फला, जो निश्चय है, जो व्यवहार है, जो प्रमाण, जो न्याय, जो निक्षेप, फिर आखिर का निकलो, बहुत आनंद आया। काय का आनंद आया बताना यार? जैसे प्याज में छिलके थे, ऐसे तुम्हारी पूरी पंडिताई में छिलके थे। ध्रुव का आनंद कहां है बताओ? अब टोडरमल की तरह शैली से पूछो, आपको कैसे लगता है कि हम ध्रुव को भूल जाते हैं और छिलके उतारते हैं? आपको कैसे पता? हमें ऐसे पता लगा। अब हम तुमसे कह रहे हैं 1 घंटा सांस मत पढ़ो, हैं? फिर अब क्या करेंगे हम? टाइम कैसे काटेंगे? उपयोग कैसे लगाएंगे? ध्रुव तो हमें मिला नहीं मिला। देखो, जिस ध्रुव में अनंत काल रहना, उसके लिए तुम 1 घंटा नहीं दे पा रहे स्वावलंबन से। क्या कहा? जिस ध्रुव में अनंत काल रहना है, 1 घंटा तुम्हें काटना मुश्किल पड़ गया शास्त्र के बिना। लिखा है, सब पढ़ चुके अभी व्यवहाराभास के प्रकरण में। सुन ले, व्यवहाराभास के प्रकरण में अभी 12 तप और इनकी 12 सब आई, स्वाध्याय वगैरह सब चर्चा। और शीर्षक में सब ये काहे के लिए थे? शुद्ध उपयोग के लिए थे। पूजा के उसमें से बोलो, पूजा के में से बहु युक्तियों से अवलंबन लिया है। काहे के लिए? तो अपने आत्मा के आलम्बन के लिए। मैं भी प्रभु बनूंगा, बोलो इसके पहले की लाइन। बहु युक्तियों से अब कर रहा को विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु। भूतार्थ यज्ञ द्वारा। तो ये भूतार्थ यज्ञ क्या है? ये क्या है? कभी सोचा भूतार्थ यज्ञ क्या है? ये स्वावलंबन से ध्रुव देखो, ये भूतार्थ यज्ञ। अपनी खुमारी में खोए रहो, पढ़ना भारी पड़ जाए, पढ़ना भारी पड़ जाए, इतनी खुमारी में खो जाओ। खुमारी शब्द अच्छा नहीं है, नशा को कहते हैं खुमारी। हम देख अपने डूब जाओ, भंग हो जाओ। अपने को आत्मा देखो, ध्रुव देखो। तो अब बता, सही में ध्रुव बहुत सरल है, 1 मिनट का काम है ध्रुव का। तो बाकी जैसे उत्पाद की चर्चा है समय सारणी में। अब तुम्हें आश्रम संबंध निजरा मोक्ष जो भी है, ये सब उत्पाद की चर्चा है। तुम्हें इससे भिन्न देखनी प्रेरणा की गई, समय सारणी पूरा हो गया। मोक्ष की प्रेरणा नहीं की, संबंध निजरा की प्रेरणा नहीं की, आश्रम को भय नहीं दिखाया, दीनता नहीं दिखाई, अजीब से भिन्न दिखाया। ध्रुव को दिखाया पूरे चैप्टरों में। 10 चैप्टर है, 10 में ध्रुव की महिमा है।
और कभी ये नहीं कहा ध्रुव को प्रकट करो, ध्रुव का ध्यान करो तो प्रकट होगा, ध्रुव को देखोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं कहा। ध्रुव तो ध्रुव ही है, हाँ सदा प्रकटमान है, ज्ञान ज्योति सदा स्फुरायमान हो रही है। जाग तो जीव वो जी, ऐसी ऐसी भाषा उसके लिए। बता ध्रुव में क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है, ध्रुव का बिगड़ा क्या है। ऐसे ध्रुव पकड़ोगे बिल्कुल बैठो स्वावलंबन। इसलिए कहते पूजा के काल में स्वावलंबन लो। हो सकता है शुरू में उपयोग ना लगे, लेकिन हम उसे ही पाप नहीं मानेंगे। नकली पूजा करके ठगोगे कब तक अपने को, असली पूजा करो, स्वावलंबन लो। थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी थोड़ी थोड़ी शुरू में, ध्यान दे, खुश रहो फिर भी, क्योंकि एक न एक दिन तो हम पूजा में मग्न हो ही जाएंगे। लिखो सब राइटिंग अच्छी नहीं, तो लिखोगे तभी राइटिंग अच्छी होगी, ऐसा नहीं कभी राइटिंग अच्छी हो जाएगी तब लिखोगे। क्या बताएं साहब, बहुत स्पीड कम है, 1 स्पीड कम, लिखो, लिखते लिखते स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे तुम जब बैठना शुरू करोगे स्वावलंबन से, स्वाध्याय में, पूजा में, एक दिन स्पीड आ जाएगी। एक दिन सचमुच तुम कहोगे वो प्रभु आज तो आनंद आ रहा है, तुम्हें ऐसा लगे कि हमारी मूर्ति विराजमान है। देखो हम विराजमान है, देखो देखो हमारी मूर्ति है। जिन प्रतिमा और सिद्ध भगवान को समय सारथी जी में प्रतिबिंब कहा है, समय सारथी जी में सिद्ध भगवान को प्रतिबिंब कहा है, पूजा के क्षेत्र में प्रतिमा को प्रतिबिंब कहा है। प्रतिबिंब समझते हो, जिसकी कीमत कम होती, बिंब की कीमत ज्यादा होती है। यदि बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे होगा। सोचो समय सारथी में इसकी कीमत की है, सिद्ध भगवान की कीमत नहीं की। समझ गए क्या कहा, ये बिंब है वो प्रतिबिंब है। यदि यही नहीं होता तो वो प्रतिबिंब कहां से आता, यही ना होता तो ये ध्रुव नहीं होता तो सिद्ध दशा कहां से आती। यहां से महिमा में डूब जाओ। अभी वो ट्रेडिशन तोड़ने पड़ेगी बेटे, सिद्धों की महिमा वाली। तुम सिद्धों की महिमा के सामने ऐसे जाते, एक न एक दिन कभी न कभी तो हो जाए। दिवस आए, एक न एक दिन कैसे कहा, एक न एक दिन शब्द कैसे आ गया। भगवान एक दिन कभी न कभी मैं भी भगवान बनूंगा, कभी न कभी कहां से आ गया। जन दिवस आया, संशय विक्रम अन्न दिवस आए, तुम्हें आनंद दिवस आए। आपके जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे ना मैं भगवान ही हूं, सम्यक दर्शन है। ये मैंने मुक्ति को बस में किया है, सुना है, बोलो। नन्हे मुन्ने गायक, हाँ नन्हे मुन्ने बच्चे गायक, तेरी दृष्टि में क्या है, दृष्टि में है गायक हमारा, हमने मुक्ति को बस में किया है। मोक्ष जा रहे हैं। ये समय से कभी आते समय एक धुन होगी ना, 4 दिन पहले से तैयारी, बार बार फोन, हम जा रहे, दोस्त मिले, जा रहे, मम्मी पापा जा रहे, क्यों सामान क्यों रख रहे, जा रहे, क्यों पैसे चुकाने क्यों आ गए, अरे वो हम जा रहे, पैसे हम दे जा रहे तुम्हारे, फिर हम भूल भुला जाएंगे, चले जाएंगे। हर चीज हर लाइन के पीछे जा रहे ऐसे ना मोक्ष जा रहे। आएगी जी सब धुन आएगी अंदर से जी, अपने आप आएगी, जिस दिन सम्यक दर्शन होगा आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगी, आएगी। सम्यक शिखर जी आने के चक्कर में इतने विकल्प आते हैं, बार बार जा रहे जैसे मोक्ष जा रहे। सोचो ना, इसका नाम तत्व अभ्यास है। और जी पढ़ने के मैं तो हम सही कह रहे, नींद आई। आप यदि इसको रोज पढ़ते रहो, नींद आई। और अभी तुम्हें ऐसे लगता है जे तुम पढ़ चुके, अब यही तो लग रहा है, ये तो समय से आगे पढ़ो, जे तुम पढ़ चुके, कहा पढ़ चुके बता नहीं। समय साजी में क्या स्पेशल है, समय साजी का जो प्रमेय जान लिया, अब उसका अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्यों आलू देखकर क्या भाव आती,
कि उपयोग लौट जाता है, उपयोग लौट जाता है, भाव पूछने का मन नहीं करता। क्यों? आलू कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 150 किस्म है। एक ऐसा होता है, एक इतना बड़ा होता है, एक इतना बड़ा होता है, एक ऐसा होता है, एक वैसा, नाम होते होंगे। अरे हमें कहा लेने देने, हम खाने नहीं। आज तो ये भी नहीं पूछी कितने प्रकार के हैं, इनके रेट क्या है, इनके फला क्या है। अभी भी रेट नहीं मालूम होगा आलू का। क्यों? उपयोग लौट आ जाए। सुनो, ऐसे 5 इंद्रिय विषय भोग देख करके जो ध्रुव का निर्णय किए बैठा है, उसका उपयोग लौट जाता है। बहुत खराब दृष्टांत दे रहे, बहुत खराब दृष्टांत। लेटरिन देख करके सुअर का ही उपयोग चलता है। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग देखकर मिथ्या दृष्टि का ही उपयोग चलता है, सम्यक दृष्टि का उपयोग लौट जाता है। ये भोग हमारे नहीं ये भोग हमारे नहीं, ये सम्यक दर्शन का कमाल है। विष्टा देख करके उसका ही मन चलायमान होता है। ऐसे अब्रह्म के स्थानों में पापियों का ही मन चलायमान होता है, ज्ञानियों का मन चलायमान नहीं होता। ये भोग हमारे नहीं है। समझ गए? जैसे आलू का दृष्टांत दिया ना, यहां से उपयोग लौट जाता है। मतलब मांसाहार को देखकर मार्केट में देखा होगा बिकती, उपयोग ही नहीं लगता। ऐसे उपयोग नहीं लगता अब ब्रह्म के स्थानों में। जानकारी भी, जैसे जानकारी मिली थी मांस टंगा है, अब ये तो टंगा है, अब ज्ञान में भी है वैसे टंगे रहते हैं, देखे होंगे टंगे रहते हैं, लेकिन उससे आगे उपयोग नहीं जाता। ऐसे ही कर्म के उदय में वेद आदि के भाव जानकारी में तो हैं, लेकिन उपयोग उससे लंबाईमान नहीं होता। देखें देखें देखें, जाने, पूछें, खोजें, सोचें, अरे चूल्हे छोड़ बाहर पे जाओ, हमें मांस देख लेना ही नहीं। काय का अर्थ चल रहा है तत्वाभ्यास। हमारी बहुत स्पष्ट हो जाए, हम शास्त्र पढ़ने के प्रेमी नहीं है। सियादवाद से कह रहे हो, ध्यान रखना। डंका नहीं बजाए, डंका बजा तो बजाते, हमें कहा है। हम शास्त्र पढ़ने के प्रेमी नहीं है। जैसे तुमने मैथमेटिक्स से पढ़ ली, इंजीनियर बने इंजीनियर, तो आपने वहां तक पढ़ ली जहां तक पढ़ना है। फिर इसके बाद किताब पढ़ते हो क्या कि सीधे देख लेते हैं ऐसे, जी ब्रिज इतना बड़ा, अभी बता रहे इस एमएम का सरिया होगा इसमें, इस एमएम का सरिया होगा इसमें, और आरसीसी ऐसी डली होगी, इसकी भराई में 2 बोरी सीमेंट पड़ी होगी, इतने इतने में 3 बोरी गट्टी, ऐसी 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 होगी, ऐसे बता देगा देख के। सारी कैलकुलेशन बता देता है, इतनी ईंट लग जाएगी इसमें, 4 इंच की दीवार में इतनी ईंट लगेगी और उसमें इतनी लग जाएगी, इतनी ट्रक ईंट आई, 1000 लग जाएगी, 10,000 लग जाएगी, ऐसे देख के बता देता। ऐसे थोड़ी इंची टेप से नाप रहा, 9 इंची ईंट, 4 इंची चौड़ी, 9 चौक 36 ऐसे करेगा। माने तुम्हारी पढ़ाई तो तब सफल है इंजीनियरिंग की, ऐसे देखे तब अच्छी मकान बनना है, ठीक है, इतने बन जाएगा। वो टेंडर लेते ना, टेंडर दे दिए, पहले से दे देते हैं टेंडर। कि सब टेंडर तो आज की डेट में दे रहे हो, 10 साल में कीमत बढ़ गई तो, अरे वो हम जानते हैं, जितना हमने लागत निकाला है उसका 20% और जोड़ा है, वैसा वो रिश्वत देनी पड़ेगी, अरे उसके भी 10% जोड़ लिए हमने, टेंडर में लिखे हैं सब। तुमने देखा है कपड़ा काटने वाला दर्जी, अपन ने तो कपड़ा दे दिया उसे, और ये सोच रहे अपने मनपसंद कपड़ा बन जाए, कुर्ता बन जाए। मैंने हम नहीं, लंबाई को ले लो, यहां तक ले लो, यहां तक घुटने तक। तो बोले भैया कपड़ा तुम कम लाए, 2.25 मीटर में इतने नीचे तक कैसे आएगा? अरे तुम काट के ना जाएगा, सब बाहें कहां से निकालेंगे और जेब कहां से निकालेंगे आप? मतलब उसे पूरा दिख रहा है, तो हमने इधर से निकाल लेना, तो फिर इधर से फट जाएगा। फिर तुमने तो कह दी यहां से निकाल लेना
व्यक्ति को सब दिख रहा है उसमें। इसका नाम है शास्त्र अभ्यास। शास्त्र इस तरह से पढ़ो कि झट कहना नहीं पड़े, जैसे मति ज्ञान में सेट हो जाता है ना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, यहां सेट हो जाता है। कितनी फटाफट निर्णय होते हैं। ये है तत्व अभ्यास का फल। यहां से तुम्हें देखते से लगेगा वो इनमें हमारा सुख नहीं, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है। सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे सोचना भी नहीं पड़े। क्या कह रहा हूं, शास्त्र अभ्यास, तत्व अभ्यास किसका नाम? इतना तत्व अभ्यास करो विचार भी नहीं करना पड़े। अमुक गाथा में इसको पुद्गल की पर्याय कहा है, भोजन को, लड्डू को, पेड़ा को पुद्गल की पर्याय कहा है, उसमें रस गंध वर्ण होते हैं, रस में इस समय इसकी मिठास गुण की पर्याय। ये थोड़ी निर्णय कराना है रस गुण में मिठास गुण की पर्याय, ये थोड़ी निर्णय करा रहे हैं हम तुमसे। हमें ये निर्णय कराना है, इसमें सुख नहीं है। और इतना भी बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, इतना अभ्यास करो। जैसे मोटरसाइकिल चलाते चलाते इतना अभ्यास हो जाता है कि अपन सोचना नहीं पड़ता, कब पैर गियर लगा देते हैं, कब ब्रेक लगा देते हैं, कब वो दे देता है, वो एक्सीलेटर दे देता है, पता ही नहीं लगता। तुम देखना, पता लग जाएगा। इसका नाम है तत्व अभ्यास। देखते से उपयोग लौट जाने की हमारे साथ नहीं, ये हमारे करने योग नहीं। विकार का ज्ञान तो हो जाता है, अर्थात उदय का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके आगे लंबा मान नहीं करता। इसमें सर्च मारो, बिल्कुल सर्च नहीं मारो इंस्टाग्राम वगैरह पे, कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं मिथ्या दृष्टियों के आश्रय से कभी नहीं जीत पाएगा कोई, और ध्रुव के आश्रय से पल भर में जीत जाओगे। विश्वास करो, ध्रुव के आश्रय से ही पल भर में जीतोगे, उधर से नहीं जीत पाओगे। और वीडियो और फलक और कौन क्या कह रहा है, मिथ्या दृष्टियों का समूह है। जमघट है, उन्हें तो अपना पैसा कमाना है, सब बना बना के डाल रहे वहां। हम तो पंडित साहब की भाषा में कहें, गटर की गंदगी में से मूंगफली मत निकाल। हो सकता है कम गिर जाती तो मिल जाए, क्या कह रहे कोई मूंगफली खा रहा था तो उसकी गिर गई, तो तुम गटर छानने लगी, एक मूंगफली मिल गई। देखो देखो, हमने कही थी गटर में भी मूंगफली मिलती है। अरे साक्षात ध्रुव का अनुभव करो। संपूर्ण विकारों को जीतने का एकमात्र उपाय ध्रुव है। ध्रुव को जानने पर सचमुच जीतोगे, सचमुच जीतोगे ही। नहीं जानकारी होना चाहिए। अरे हो गई जानकारी, ध्रुव के बाद सभी जानकारी सम्यक होती है। ध्रुव के जाने में कोई जानकारी सम्यक नहीं होती। ये सब एडिक्शन बन जाती है। फिर अपन इसी का प्रचार करेंगे, हमने इतनी वीडियो देखी थी तब से हम परिणाम शांत है। झूठ बोल रहे, परिणाम शांत नहीं है, कुंठा है। विजय नहीं है, कुंठा है। विजय तो ध्रुव के आश्रय से होती है। विजय तो ध्रुव के आश्रय से, तो कुंठा होती है और कुछ नहीं होती। हम तो कह रहे, मान कर कोई व्यक्ति कहता ना हम ऐसे ऐसे देख करके जीते, तो एक काम करो, सबको इकट्ठी करो, आपने 10-12 साल के बच्चे को देखो, बेटा ऐसे हम जीते, तुम भी यही से जीता। अब क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही तुम्हारी? गलत रास्ता है। हम तो कहते त्याग कर दो, एक ध्रुव के आश्रय से विश्वास करो, जीतोगे। मैं आपको क्या कहूं, इतनी महिमा आती जिनवाणी की। तुम जो सोचते ना, इस विकार को मिटाने के लिए अभ्यास करो, इस विकार को मिटाने का अभ्यास करो, इस विकार को मिटाने का अभ्यास करो, शास्त्र में पढ़ो, इधर पढ़ो, उधर खोजो, इधर खोजो, ये बिल्कुल मिथ्या मार्ग है। केवल ध्रुव का अनुभव करने पर ही जड़ कट जाती है। फिर यथा योग्य समय पाकर के सारे पत्ते सूख जाते जी। एक एक नहीं कर, वाली डाली बहुत हरी हो रही, बाकी डाल से काट दो, ऐसे नहीं करा तो जड़ काट दो। ध्रुव को पकड़ोगे, मिथ्यात की जड़ कटी, विष का कोई विकार नहीं बचेगा, कोई नहीं बचे। 14 वेद नहीं जीतने के लिए अलग से उपाय मत कर। स्पर्श को जीतने के लिए ठंड सहले मुनि बनना है, ठंड सहले मुनि बनना नहीं, नकली उपाय मत करो। एक ध्रुव का अनुभव करो, सच कह रहे, सच संपूर्ण वृक्ष सूख जाएगा। ज्ञात विकार तो क्या, जब अज्ञात विकार ही मिट जाएंगे तो ज्ञात विकार क्यों ना मिटेंगे? क्या कह रहे, कितने विकार है बताना बेटे? संकेत असंख्यात लोक प्रमाण।
जब भी मिट जाएंगे तो जे भी मिट जाएगा। ऐसे देखा करो, देखने का दृष्टिकोण। विकार आया, जब भी मिट रहे थे जे भी मिट जाए। जब भी मिट रहे हैं सारे असंख्यात लोग प्रमाण जो अज्ञात हैं, तो जी ज्ञान में आ गया। इतना ही तो फर्क पड़ा कि ये विकार आ गया, जान ये ही मिटेगा। पंडित साहब की तो मस्ती देखो, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकी। हम फिर कह रहे थे रूप के सिवा कुछ मत करो, जेल ऐसी कैसे मिटाएं, साधन वात्सल्य कैसे करें, ये उपाय ध्रुव देखो। अपन क्या करते हो, एक एक पत्ता तोड़ दे। पंडित साहब कई बार सुना हुआ तुमने, पंडित हर बार टूटते हैं, एक एक पत्ता पकड़ते। जैसे आज हमने इस बात पर टोक दिया तो पत्ता पकड़ लिया। वो पंडित जी को अच्छे नहीं लगते हैं ऐसा बैठना। अरे हमने जड़ काटने के लिए गई थी, पत्ता तोड़ने के लिए थोड़ी गई थी, तुम पत्ता पकड़ते। पंडित साहब को वही कई बार सुना होगा, पत्ते पकड़ते हो। जैसे आज हमने कह दिया ऐसे मैं खाया करो, तो बस अब जैसे नमक खा रहे थे तो अब नमक नहीं, पंडित जी का नमक नहीं खाना, पंडित जी का नमक नहीं खाना, पंडित जी का नमक नहीं खाना, नमक नहीं खाना। नमक के पीछे पड़ गए। अरे नमक भी कब कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, स्यालवाद लगाओ। हमने कहा था नमक के पीछे पड़ गए। अच्छा खुद ने नमक छोड़ा था, दूसरों छोड़ा। पंडित जी कही थी नमक नहीं खाना, एकदम खा रहे थे, सबने मना कर दी। जी है मिथ्या, स्यालवाद नहीं समझ रहे। हम पंडित साहब को सही बहुत आनंद लेते इन विषय, यानी इन्हीं पॉइंटों से। जैसे उन्होंने कोई बात कही थी, हम उसको बहुत सर्वांग सोचती, उतना सा नहीं कि उन्होंने कहा यहां से क्यों बैठे, अब यहां से नहीं बैठेंगे। कोई घूम घूम के पढ़ता है तो पंडित साहब ने मना कर दिया, घूम के नहीं पढ़ा कर। और हम पढ़ रहे थे घूम के, तो हमें आगे पंडित जी ने मना किया था एक बार हमसे कि घूम के पढ़ने से साधना होती है, तो आप घूम के नहीं पढ़ो। हमसे हम ठीक है कोई बात नहीं। हम पंडित साहब के पास गए, पंडित साहब दिन भर घूमना नहीं हो पाता, तुम शाम को घूमने जाती। अब यदि हम बाजार में घूमने जाएंगे 1-1.5 घंटा, कहीं भी जाएंगे तो फालतू इधर उधर उपयोग जाता है, फालतू जाता, कोई मतलब नहीं होता, अपना कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा याद करने का हमें टाइम नहीं मिलता अलग से, तो हम इसे 1 घंटे में घूम के याद करती है। पाठ फेर लेती, 40-50 पाठ है, 30-40 उन्हें फेर लेती। तो नहीं करें क्या हम, भैया लोग कह रहे थे कि आप घूम के मत पढ़ा करो। तो हम एक तो उपयोग उसी में लगा रहता, घूमना हो जाता, उपयोग उसमें लगा रहता है, और पाठ भी फेर लेती और याद भी कर लेती। तो पढ़ी हाँ कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म हो। भाई सियाद बात है ना, ऐसे थोड़ी कि एक एकांत है। किसी ने उनसे कुछ कही कोई बात, तो महीन का फोन आया, पंडित जी ऐसी कह रहे। बिल्कुल ठीक, हम फौरन लिख के बताया कि हमारा प्रयोजन क्या उसके पीछे। फिर उन्होंने कहा कुछ बात, मैंने समझ गई, आंख बंद करके नहीं, हमने ऐसा नहीं करो, नहीं 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 नहीं, ये कुंठा होती है इससे। आप सियादबाज से खिलाओ उसे, कुंठा मत करो। वो भाई साहब को तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए भाई साहब से मत बताओ, तो छुप छुप के करते रहो, बताओ जी और हो जाएगी। सियादबाज से समझो, जीवन जीने की कला सीखो भाई, समझ गए। अब कितनी पढ़ाई मांगी है बोलो, जिंदगी लगा दोगे ना तो अभी तुम्हें बोर नहीं होगी। ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो अभी बोर नहीं होगे। अरे तुमने पढ़ लिया ना, इनकी बताओ ये कौन सी पर्याय है, आहार वर्णा है कि नाम कर्मण वर्णा है कि फला वर्णा। तो आहार वर्णा का हमें उसका ऑपरेशन नहीं कराना, आहार वर्णा का हमें तो ये पूछना, ये बताओ कि अब इसमें से सार क्या निकला। अब समय सार जी लगाओ इस आहार वर्णा में। अब वो लगाते लगाते इतना अभ्यास हो गया कि देखते से लग गया, बस खत्म। अब सोचना भी नहीं पड़ेगा जी आहार वर्णा है, और ये भी नहीं सोचना पड़ता कि हम जैन हैं, और ये भी नहीं सोचना पड़ता हम शुद्ध आत्मा है, ये भी नहीं सोचना पड़ता हम ध्रुव हैं, नहीं सोचना पड़ेगा। अब बस लग गया, यहां से स्पीड से गाड़ी चलने लगेगी। अभी आप दृष्टांत देखिए तो मांसाहार को देखते से उपयोग लौट जाता है, ऐसे ही पंचेंद्रिय विषय भोग देखते से उपयोग लौट जाता है, लौटाना नहीं पड़ता। ये भैया अनादिकाल से ही संस्कार पड़े, अनादिकाल से खा रहे हैं, अनादिकाल से भोग रहे हैं, सही बात। अब ऐसी बातें और सोच ली, चौथी गाथा में लिखा है अनादिकाल से बंद की कथा का क्या है, काम बहु बंद कहा। भैया मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। जी सुनते हैं, मैं रोने वाली बातें पकड़ लेती उसमें से, मुश्किल है, मुश्किल है, देखो ये लिखा है, देखो बड़ा कठिन है। तो ये तो और विपरीत हो गया। मैंने तुमने समय साजी के आधार से विपरीतता और पुष्ट कर ली।
हम एक बात कह सुनो, अनादिकाल से पर्याय में भोग बंधन की कथा सुनने की आदत रही, सुनाने की आदत रही, मतलब हो गए सब ठीक है। लेकिन ध्रुव का तो कुछ नहीं बिगड़ा, हो गया सब, हो गया सब, हो गया बस खत्म। हम भोग बंद कथा क्यों रोए? ध्रुव तो सुरक्षित है। बताओ बताओ, ये हीरा है, अपन कोयला की चर्चा करते रहे तो हीरा का बिगड़ गया। भोग और बंद की चर्चा करते रहे तो ध्रुव का क्या बिगड़ गया? हो गया सम्यक दर्शन। और चौथी गाथा में ऐसा सम्यक दर्शन निकाला, लेकिन पूरी ताकत वहां चली जाती है। ये ज्योतता है भूतड़ा, मोह का भूतड़ा, व्यंतर की तरह, क्या भोगों में बेल की तरह ज्योतता है चार गति। तो वहां कहा जा रहे, ज्योत भी रहा था तो ज्योत रहे थे, लेकिन ध्रुव तो अभी भी सुरक्षित है ना। वहां जाके रुलाना शुरू कर दिया ध्रुव, फिर वहां भूल ही गया, तुम्हें भूल गया ध्रुव। ऐसी कौन सी गाथा है जिसमें ध्रुव का उल्लंघन करना है? बताना जरा। ध्रुव से शुरू करो, ध्रुव पे अंत करो, क्या कहा? इसका नाम तत्वाभ्यास है? चलो पढ़ो। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। सम्यक ज्ञान होना कहा है माने ध्रुव का ज्ञान कहा है। अब यहां से अर्थ करो, सम्यक ज्ञान माने ध्रुव का ज्ञान कहा है। शास्त्र पढ़ो, ध्रुव का ज्ञान होगा। लेकिन ऐसा पोपा गिरा थोड़ी रट डालो से हो जाएगा। बहुत सरल है। एक बताओ, सर्दी दूर करना हो तो मेडिकल की किताब पढ़ो, नुस्खों की किताब, उससे 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 सर्दी का ज्ञान हो जाता है ना, सर्दी दूर करने का ज्ञान हो जाता है, समझ। तो इसे पढ़ते पढ़ते ज्ञान होता है, या इसे पढ़ने के बाद बंद करके फिर उस तरह का जो काढ़ा लेने के लिए कहा है उसे लेने के लिए कहा है। तो इसे देखते समय उसमें कहा लौंग लो, 2 लौंग लो, तो तुम्हें लौंग दिखती है कि नहीं दिखती? 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी दिखता है कि नहीं दिखता है? तो जहां पढ़ते जा रहे वो दिखता जा रहा है। एक किताब बंद हो गई, अब वो यहां दिख रहा है, भैया उसमें लिखा था 1 गिलास पानी, 2 लौंग, 4 काली मिर्ची। एक बार में हो गई, 10 बार करना पड़ा। अब सर्दी का इलाज तुम कर नहीं रहे, नहीं वो लिखा है इसी से होगा। बारंबार पढ़े जा रहे हैं, घोटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्यों भाई? तुम 6 महीना से पढ़ रहे जाए, सर्दी तो मिटी नहीं तुम्हारी। अभी भी ये गलती कर रहे हैं लोग 6 महीने के नाम पे भी हैं ऐसे लोग। नहीं वो अभी एक बार हमें 6 महीने लगाना ही है सांस पढ़ने, सांस तुम लगा तो वही। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 1 गिलास पानी, तो कहां है पानी? तो हमारे घर में नहीं। इसमें क्या लिखा है? 2 लौंग, तो लौंग, वो लौंग तो हमारे घर में ही नहीं। तो कागज उलट रहे थे 6 महीना से। भाई जहां लौंग मिलती वहां से लाओ, जहां पानी हो वहां से लाओ। है कैसे? है ही नहीं बिल्कुल। क्यों? सम्यक दर्शन है? नहीं। सम्यक ज्ञान है? नहीं। सम्यक चाहिए है? नहीं। सुख तो इसी से होगा, लेकिन इसी की एकता से होगा, बस करते रहे गप्पे। भाई ये ज्ञान लिखा है कि ध्रुव का आश्रय करो, तो ध्रुव देखो, फिर ध्रुव का निर्णय करो। जब तक ध्रुव नहीं समझ में आया, ध्रुव की बात करो। जब यहां से लिखा है वो यहां दिखने लगे, अब खत्म हुई, बंद करो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता। नहीं पढ़ना चाहते मतलब हो गई हमारी पढ़ाई, ये कह रहे हैं। निर्णय कर लिया, अब निर्णय के बाद माजी करो। मोटरसाइकिल चलाते समय पढ़ो किताब, निकालना बुकलेट। मेन बाजार में गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, समझे बेटी? आगे पढ़ो। इसलिए ये शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। तत्पर ध्रुव में नहीं रहता है, शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। पढ़ लेता है तो बड़ा खुश होता है। भैया हम 10 साल पहले हमें उन्होंने प्रेरणा की थी, तब से हम बिल्कुल एक ध्रुव को भूल के पूरी पढ़ाई कर रहे। 10 साल हो गए, मैं इतने ग्रंथ पूरे कर लिए 10 साल। इतनी महिमा आती है, कितने आचार्यों का कमाल है। देखो सब लोग बाहर ही बार भटक रहा, महिमा है उनकी, कमाल है इनका जी। और ध्रुव अब बहुत खैर में नहीं मिला, 10 साल बर्बाद कर दी तुमने। हमारा बस चले, हम ध्रुव से शुरू करेंगे पहले नंबर। समझ गए? आत्मकल्याण का मार्ग ध्रुव से शुरू होता है। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप बिल्कुल भोंदू से भोंदू को बिठा दो, हमसे ध्रुव समझा देंगे।
शब्द कठिन हो तुम्हारी प्राकृत संस्कृत कठिन होगी, हमारी भाषा कठिन नहीं, हम बच्चे को समझा देंगे। समझ गए रिजु? सम्यक दर्शन करना है तुम्हें और ध्रुव का अनुभव करना है। नहीं समझ में आया तो पूछना, जब तक नहीं समझ में आया तो ध्रुव समझना तुम्हें। क्या समझना है? ध्रुव। सम्यक दर्शन लेके जाना तुम यहां से, नहीं तुम जान नहीं देंगे तुम्हें। ठीक, मजा आ जाएगा, तुम्हें मोक्ष में मिलोगे। फिर बच्चे को समझा देंगे, ध्रुव बहुत सरल है। शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है, जी कमजोरियां बता रहे हैं, अन्यथा स्वरूप में तत्पर रहता है। क्यों जी? बुराई है जी, शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है, बुराई है जी। यहां अन्यथा स्वरूप में लिख रहे हैं इसको। वहां सीखना, सिखाना, याद करना, बांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। देखो आगे जी कमियां बता रहे हैं। क्यों? बांचना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, उपयोग को रमाना बुरी बात है? यहां है। देखो टोडामजी से कौन लिखेगा ऐसा पैराग्राफ? सही बता ना, तुम सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में ऐसा पैराग्राफ लिखते, सोचो जरा। परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं है। ये अभिप्राय नहीं है, इसमें हमारा कार्यकारी क्या है, इसमें ही क्या है, उपाधि क्या है, ज्ञायक तो सदा मौजूद है। बोलूं उस सम्यक दर्शन को रोते हो जो है ही नहीं। जो साक्षात जो सम्यक दर्शन का दातार ज्ञायक भगवान ध्रुव विद्यमान है, उसे देखते तक नहीं। 10 साल पढ़ लिए, 20 साल पढ़ लिए, 40 साल पढ़ लिए, जिंदगी पूरी हो गई। और तारीफ करने वाले तो गदा मिले ही जाए बहुत सारे। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया अच्छी अफसर, और ये लाखों की सभा में बोला जी, हजारों की सभा में बोलती है जी, यूट्यूब पे छा गए आजकल। क्या छा गया, क्या छा गया? मेरा बस चले, कोई नहीं समझ मत आओ, हम तो ध्रुव ही ध्रुव घटेंगे। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव में मगन। करोड़ों आदमी को ये पूछे कब ये ध्रुव ध्रुव करती है, ये ध्रुव है क्या? हाँ, तुम्हारा भवितव्य अच्छा है, जाओ। तुम समझ गए ध्रुव पूछने लायक है, ध्रुव समझने लायक है। समझ गए? हम पूछेंगे ध्रुव किसे कहती है, पूछ के आना, सोच के आना। जब हम तुमसे कह रहे हैं ऑल इन वन है, तो उस ध्रुव को क्यों नहीं देखते, उसका निर्णय क्यों नहीं करते? हाँ, समझ गए? प्रयोजन नहीं अभिप्राय। देखो आगे कार्यकारी का कुछ अभिप्राय नहीं विचार। अच्छा, स्वयं शास्त्र अभ्यास करके देखो, देखो देखो सब गलती है बिल्कुल अपने को देख के लिखी हुई। जैसे शास्त्र अभ्यास कर लिया तो काय के लिए? औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। खैर अब तो हम समझते हैं, खैर अब हम तो समझते हैं, क्या अहंकार हो गया, अब तो हम समझते हैं। अब प्रवचन करना चाहिए, आचार्य कुंज का प्रभाव करना चाहिए, ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, छपा देना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए, पढ़ा देना चाहिए, बस हो गए। देखो ये भी गलती है। क्या गलती है? शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखना गलत है, अन्यथा स्वरूप है जी, गलत है जी। और बहुत से जीव उपदेश माने ओहो संतुष्ट हो जाता है, ये भी गलत है। हमारे इतने से हुए, आजकल इतने बच्चे जुड़े हमसे, इतने युवा जुड़े, इतने लोग जुड़े, 10,000 है हमारे उस पर, 15,000 है, बस मर गए, संतुष्ट होता है। परंतु ये परंतु ज्ञानाभ्यास तो दूसरों के लिए किया जाता है। रिजु कहां लिखी है ये बात बताओ, पढ़ के देखो, इसमें कहां लिखी बताओ? परंतु ज्ञानाभ्यास तो ऐसी बात हो गई। पंडित जी साहब ने एक बार कहा था, हलवाई की कढ़ैया मत बना। समझ गए? हलवाई की कढ़ैया, आकाश कढ़ैया क्या होती है? हलवाई की खूब रसगुल्ला बनाती है, खुद नहीं खाती, बेचती। हलवाई खुद नहीं खाता। हलवाई की इतनी मिठाइयां धरी हैं, खुशबू उड़ रही है, उसे खुशबू तक नहीं आती।
वैसे चले जा, बना जा, वैसे जा, बना जा, ऐसे तो पढ़ जा, दे जा, सुना जा दुनिया को, बस कोरे रह गए। आप हलवाई की कड़कियां मत बनो, मटकी बनो, मटकी जैसे सिर होता। एक बूंद दूध गया तो पी गई वो, दूसरी बूंद गिरी, मटकी देखी तुमने, मटकी दूसरी बूंद गिरी वो पी गई। एक काम करता हूं, एक आध मटकी खरीद ला, उसमें दूध डालना, पानी डालना, दूध मत डालना, एक बूंद पानी डालो, पी गई, 2 3 4 5। कब तक पीती पता है? जब तक खुद तरना हो जाए। और तर होने के बाद भरना शुरू होती है, और भरने के बाद दूसरों को। और हमारा क्या होता है, आज ये दृष्टांत बहुत बढ़िया जी, हम दूसरों को देंगे, यहाँ रहेगा जी, हम दूसरों को जी गाता हम अब चलाएंगे, 10 लक्ष्य जी गाता हम चलाएंगे। मैंने कितने विद्वान ऐसे हैं, रटा मुझे इतना दुख होता था, नए प्रेमी मिले। जैसे मेरे यहाँ शिविर लगा 5 साल वाला, हर बार नया कोर्स है। हम चाहे ना तो 100 साल 50 साल में तो बाधा नहीं चलाते रहे, लोग भीड़ तो भी आई है, लेकिन हमने नहीं कराया ऐसा, हमने ऐसा नहीं किया। हर बार नया विषय देंगे, जिन्हें निमित्त उपादान सुना पुरानी कैसे सुन लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। हर बार नया विषय लिए, बंबई जितनी बार गए हर बार नया विषय लिए, ऐसा नहीं वही गाता फिर चला गया। भाई लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, आप ले लो 14वीं गाथा, 6ठी गाथा ले लो, हर बार वही ले लो, 320 ले लो। एक्चुअली होता क्या जी, रटी रटाई कोई अच्छी सभा चल गई किसी की, और बढ़िया सुना, वो सुन लिया, और वही तैयार कर लिया, अब वही प्रवचन हर बार रिपीट करना, इससे कुछ नहीं हुआ। हम फिर कह रहे हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है, इसमें से इसे पढ़ना है। मुझे तो याद भी नहीं रहता जी कौन सी विभक्ति है, जो तुम्हारा क्या क्या देखो। जैसे हमने पढ़ा, हमने पढ़ दिया ना, ऐसा नहीं पूरा पढ़ा, हर लाइन में से क्या अर्थ कर दिया जी, गलती बता रहे, बांचना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, और समझ गए थे दूसरों को संबोधन करना। हमने शुरू से कह दिया था गलत कर रहे। शास्त्र में सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, हमने उधर ही इतना प्रवचन कर दिया, और लिखा तो है कि शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, और हमने उधर ही निषेध कर दिया। हाँ, नीचे लिखा ही देखो, आगे देखो, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। देखो बेटी कहां लिखा है, इसको बताओ रिजू, पढ़ने जरा क्या लिखा है आगे। परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे। अवसर पाकर, ढूंढ के नहीं, निकाल के नहीं, प्लान बना के नहीं, दिन रात 4 घंटा 6 घंटा मोबाइल के सामने बैठी रही, चलिए तुम अपने लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे। कल्पना करो तुम 1 साल कोई सुनने वाला ना मिले तो क्या होगा, सोचो जरा। यही तुम तरफ तो शाबाश, अरे अब हमारी पढ़ाई बेकार चली, हम इतने साल पढ़ाई करी, PhD करी, इतना हम जानते हैं, बेकार गई, कोई पढ़े नहीं, सुन नहीं रहा, हम सुना ही नहीं पा रहे। अमेरिका वाले सुन रहे, रसिया वाले सुन रहे, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमको हलवाई हो कि बना ले लड्डू सब बेच की चिंता है। पंडित साहब ने इतना बढ़िया बताया, अपन तो आहार दान में सोचते हैं कि अनुद्दिष्ट देना, ज्ञान दान भी अनुद्दिष्ट करना, अपने लिए करना, उसमें से देना। क्या कहा, ज्ञान दान भी अनुद्दिष्ट करो, अपने लिए किया उसमें से थोड़ा सा दे दो, अपने लिए किया फिर थोड़ा सा दे दो, मैंने बिल्कुल हलवाई जैसे पंडित बन रहे, बना जा दे जा, और बड़े संतुष्ट, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे अपने कान पकड़ रहे हो, विद्वानों के कान खींच रहे। डॉक्टर कहते हैं विद्वानों के को भी पढ़ा, विद्वानों के भी बाल में तेल पहुंचा दिया। एक जड़ खंगाली जड़, इसलिए टोडरमल जी महापंडित थे, ऐसे ही महापंडित नहीं थे टोडरमल जी। देखो बिल्कुल लग रही पिक्चर, इस पर संतुष्ट है। एकांत में बैठ के सोचो तो जरा क्या, और बहुत दुखी होंगे जिस दिन नहीं सुनने वाले मिलेंगे, या जिस दिन कर्म के वजह से बोल नहीं पाएंगे,
और जिस दिन मतलब कर नहीं पाई उस दिन बहुत दुखी हुई, क्योंकि जे ट्रेडिशन खा जाएगा। अपने लिए कर, अनुद्दिष्ट देव अपने लिए बनाओ। अवसर पाकर पर का भी भला हो तो पर का भी भला करे, तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। ले ना सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे। शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। कोई लड्डू नहीं खाए मत खा, हम तो खा रहे, हमने अपने लिए बनाए, हमने अपने लिए बनाए, हम खा रहे, मत खा, तुम नहीं खा, मत खा, तो हम तो खा रहे, हमने अपने लिए बनाए, ऐसे हम तो अपना मजा ले रहे, तुम्हारा सुनो नहीं, मत सुनो। आया समझ में आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें? शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। शास्त्रार्थ, अब जो वो शास्त्रार्थ नहीं है, वाद विवाद वाला शास्त्रार्थ करो। शास्त्र का अर्थ माने शास्त्र का जो विषय है, प्रयोजन है, उसको उसे जानकर अभ्यास करें। आज न्याय व्याकरण का निषेध करेंगे, उसे बताएंगे कितनी सही, बिल्कुल पंडितों को देख के लिखा है, ऐसा नहीं करिए समझो। अब यहां से इसलिए पंडित साहब बारंबार कहते इसका अभ्यास करें। एक टोडरमल जी का, एक रत्न साहबाचार्य जी का ग्रंथ ले लेने बेटे, अभी दोपहर में ग्रंथ पढ़ना है ना। बहनों को भी सब लोग ध्यान रखो। पंडित साहब ने कहा है कि जैसे कैसे कहलाता, त्यागी विद्यालय में चालू हो गया आमायन में, तो उनसे जितने जुड़े भाई बहन है सबको 3 चीजें पढ़नी इस समय। 24 तीर्थंकर का पुराण, रत्न साहबाचार्य और द्रव्य संग्रह। तुम लोग भी बिल्कुल आधा घंटा, पौन घंटा पढ़ो। तो बेटी द्रव्य संग्रह जी का उच्चारण बढ़िया गहरे भाव, अपन तो गहरी भाव बताओ, कोई ऐसे नहीं शब्दार्थी कर दो। देखो टीका का प्रमेय बताओ। एक लेक्चर तो ऐसा दे दो कि देखो ब्रह्मदेव सूर्य की महिमा क्या है, इस टीका की विशेषता क्या है, इतनी बार याद है। मेरा मतलब, मेरी पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है, हम ट्रैक बता दें फिर खुद दौड़ते चलिए। अपने को 10 दिन मिले मान लो, तो 10 दिन में इनको तीनों ग्रंथों का मूल मर्म बता दे। जी ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना। देखो ब्रह्मदेव सूर्य की परिभाषा कैसे लिखी, देखो 2-5 परिभाषा खोल के दिखाओ, देखो ऐसे लिखी ना परिभाषा, इस ट्रैक पे सोचो। और फिर होमवर्क दे दो, 5 परिभाषा तुम बनाओ, कसाई की परिभाषा बनाओ तुम। शुद्ध चित्त में तो बहुत अच्छे शब्द हैं, उसके उतने अच्छे शब्द मेरे पास है ही नहीं। बहुत अच्छे शब्द, मतलब उतने अच्छे शब्द ही नहीं आते मेरे पास। देखना आज ब्रह्मदेव सूर्य, तो ब्रह्मदेव सूर्य के ग्रंथ आप लोग भी ले लो, आप लोग भी ले लो और पढ़ना तीनों टाइम है। और वहां समाचार दे देना, हम पढ़ रहे हैं। ओम नमः सिद्धे।